सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। हम कैलाश अवस्थी। हमने उस दिन टाइम एंड वर्क से कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसके आगे क्वेश्चंस हैं ये, उनको देख लो हम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है। अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है। आरव्य अतुल से 50% अधिक तेज है। एक ही काम को करने के लिए अतुल आरव से कितना ज्यादा समय लेगा। क्वेश्चन में कह रहा है अतुल एक काम को 18 दिन में करता है, आरव्य अतुल से 50% अधिक तेज है। मान लिया ये आरव्य है और ये आपके अतुल हो गए। ठीक है, मतलब 50% अधिक तेज है। कौन तेज है? आरव्य तेज है। मतलब अगर अतुल की क्षमता 1 तो आरव्य की क्षमता 50% ज्यादा हो जाएगी, यानी 1.5। इसका अगर हम 50% निकालेंगे तो 0.5 आएगा, इससे ज्यादा यानी ये आ जाएगा 1.5। ये अतुल है, ये अतुल की क्षमता है, ये आरव्य की क्षमता है। अब कह रहा है कि अतुल एक काम को 18 दिन में करते हैं, यानी कि ये किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो ये उस काम को कितने दिनों में करेंगे। वही फार्मूला हमने बताया था, ये आपका फार्मूला लगेगा m1 d1 h1 e1 अपान w1 बराबर हो जाएगा m2 d2 h2 e2 अपान w2। यहां पर केवल क्षमता की यानी इफिशियंसी की बात कर रहा है और दिन की बात कर रहा है। इफिशियंसी और दिन की बात करें तो सिर्फ इफिशियंसी और हम दिन लेंगे। एम एच और कार्य तो बता रहे हैं वही है, एक ही काम है, यानी कार्य सेम है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी केवल हम डी और ई लेंगे। उसी तरीके से हमने यहाँ पे डी और ई कर दिया है, तो डी कितना आ जाएगा, यहां से डी इक्वल टू हो जाएगा 18/1.5। इसको करेंगे तो ये 100 ऊपर 1 पॉइंट हटेगा, 80 हो जाएगा, कटेगा आपका 12 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 12 दिन लगेंगे उसको, यानी आरव को उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। मतलब चाहे 12 आदमी काम करे या फिर 24 लड़के काम करे, उसको 20 दिन में करते हैं। बताना है कि 24 आदमी 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यहां पर या दिया हुआ है, यहां पर और दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पर ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। यहां पर चाहे 12 आदमी बोलो चाहे 24 लड़के बोलो, वो काम को 20 दिन में करते हैं। कहने का मतलब 12 आदमी जो है वो 24 लड़के के बराबर है, यानी क्षमता क्या हो जाएगी, यानी एक आदमी की जो क्षमता हो जाएगी वो 2 लड़कों के बराबर हो जाएगी। हम लिख सकते हैं कि यानी जो एक आदमी है वो 2 लड़के के बराबर, मतलब एक आदमी जो होगा वो 2 लड़कों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 लड़कों की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 12 लड़कों की जगह में लिख सकते हैं 6 आदमी, यानी आदमी टोटल कितने हो गए, 6 ये हो गए, 24 ये हो गए, टोटल आदमी कितने हो गए, 30 आदमी। अब ये वही स्टेटमेंट बन जाएगा, 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, यानी 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताना है 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 12 आदमी किसी काम को 30 दिन में, यानी m1 d1 बराबर m2 d2। यहां से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी d इक्वल टू आ जाएगा, d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24/3 यानी कि 8 दिनों में करेंगे। ठीक है, 8 दिन आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि W किसी काम को 4 दिन में करता है, यानी W किसी काम को 4 दिन में करता है, B और C उसी काम को 3 दिन में करते हैं, W और C उसी काम को 2 दिन में करते हैं। बताना B इसे अकेले कितने दिनों में कर लेगा।
देखो W किसी काम को कितने दिनों में करता है, W किसी काम को 4 दिन में करता है, B और C उसी काम को 3 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 3 दिन में करते हैं, फिर W और C उसी काम को 2 दिन में करते हैं, मींस W और C उसी काम को 2 दिन में करते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया टोटल वर्क कितना है, आपने मान लिया टोटल वर्क, हमने बताया था इनका एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क आपका आ जाएगा 3 2 4 3 2 का लासा आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12, यानी कि ये एक दिन का इनकी क्षमता आ जाएगी 3, इनकी क्षमता आ जाएगी 4, इनकी क्षमता आ जाएगी 6। हमको बी की क्षमता निकालनी है, तभी तो हम बी का मान निकाल सकते हैं कितना वर्क करेगा। तो बी की क्षमता निकालने के लिए डब्ल्यू की क्षमता कितनी है 3, अगर डब्ल्यू की क्षमता हम इसमें रख दें 6 में, क्योंकि डब्ल्यू और सी की क्षमता दी हुई है 6, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, सी की जो क्षमता आ जाएगी वो आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, जो अगर सी आपकी 3 कर रहा है, यहां पर रखो दूसरी क्वेश्चन में बी और सी दिया हुआ है 4, बी और सी कितना दिया हुआ है 4, जिसमें सी कितना है, सी आपका 3 है, तो बी कितना हो जाएगा, यानी जो यहां से हम बी की क्षमता निकाल लेंगे, बी की क्षमता आ जाएगी 1, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1, तो अब क्या आ गया, बी की क्षमता 1, यानी बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो काम कितना करना है 12, तो कितने दिन लाएंगे 12 दिन आ जाएंगे। बी कितने दिनों में काम करेगा, उसी काम को बी अकेले 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 8 मशीनें प्रत्येक 2 मिनट में इतने रस के डिब्बे भर सकती हैं, 20 मशीनें 6 मिनट में कितने रस के डिब्बे भरेंगे, यानी कि ये एक मशीन मींस M1, ये 2 मिनट यानी टाइम आपका दिया हुआ है, ये आपका W दिया हुआ है, तो उसी तरीके से ये आपका M2 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा, और आपको बताना है W2 निकालना है, यानी आपका फॉर्मूला क्या लगेगा M1 D1 यानी टाइम अपॉन W, यानी 8 मशीनें 2 मिनट में कितने डिब्बे भरती हैं, 56 डिब्बे भरती हैं। आपको बताना है कि 20 मशीनें 6 मिनट में कितना डिब्बे भरेंगे, मींस W2 निकालना है, 20 मशीनें बताना है कितना भरेंगी, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका 10 आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ती 56 यानी 70 आ गया, ये आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, यानी W2 कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा 70 इंटू 10 इंटू 6, कितना आ गया 6 सत्ती 42, यानी कितने आ गया 4200 डिब्बे भर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कर रहा है एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बताना है कि काम का कितना भाग समाप्त होगा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 20, यानी एक दिन में इसकी क्षमता आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 1, यानी दोनों कितनी आ जाएगी क्षमता एक दिन की 3, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 3। कितने दिन काम किया 5 दिन काम किया, यानी काम कितना हो गया 15 काम हो गया है, 15 काम हो गया, काम कितना था 20, यानी 15/20, 3 ये 4, यानी काम कितना हो गया 3/4 भाग काम आपका हो गया, यही आपको निकालना था, 3/4 भाग आपका काम हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एस और टी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं,
कह रहा है एस और टी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, इसके बाद काम छोड़ दिया, बताइए कितना काम बाकी रह गया। देखो जरूरी नहीं है एसओटी, ठीक है, ये केवल ऐसे कंफ्यूज के लिए दिया हुआ है। कह रहा है कि एक काम को हम 50 दिन में कर सकते हैं, हमने काम कितना किया 20 दिन काम किया, कितने दिन का काम शेष बचा, आपको बाकी काम निकालना है, शेष काम निकालना है। शेष कितने दिन तक बचा 30 दिन का काम शेष बचा, किसमें से 50 में से, यानी 50 में से 30 दिन का काम शेष बचा, यही आपको निकालना था। मींस आ गया 3/5, यानी ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोरमैन के रूम में कार्तिक राजू से दुगनी क्षमता है, यानी जो कार्तिक है राजू से दुगनी क्षमता है। यदि वे दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं तो राजू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। कह रहा है कि कार्तिक राजू से दुगनी सक्षम है, यानी ज्यादा क्षमता किसकी है कार्तिक की। यानी अगर आपने ये मान लिया कार्तिक है, ये आपके राजू हैं, ये आपके कार्तिक हैं और ये आपके राजू। कह रहा है कि कार्तिक राजू से दुगनी क्षमता है, यानी अगर इनकी क्षमता, इसकी क्षमता 1, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 2, तो इसका एक दिन का वर्क, ठीक है, तो यानी कि आप देखो दोनों कितने दिन तक काम करते हैं 20 दिन तक काम करते हैं, दोनों कितने दिन तक काम करते हैं 20 दिन तक, तो यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 3, कितने दिन तक काम किया 20, टोटल वर्क कितना हो गया 60, टोटल वर्क कितना हो गया 60। लेकिन अब अकेले राजू काम कर रहा है, राजू अब अकेले काम कर रहा है, राजू अकेले एक दिन में कितना काम करता है 1, इसको हम 1 से भाग कर देंगे, राजू कितने दिन में काम करेगा 60 दिनों में राजू उसको काम कर डालेगा। ठीक है, कह रहा है कि कार्तिक जो है राजू से दुगनी क्षमता है, यानी कार्तिक अगर राजू की क्षमता 1 है तो कार्तिक की क्षमता हो गई 2, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन की 3, यानी दोनों एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर लेते हैं। कितने दिन काम किया 20 दिनों तक उन दोनों ने काम किया, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टोटल 60 यूनिट वर्क किया उन लोगों ने। ठीक है, यानी और बताना है कि राजू उस काम को कितना करेगा, टोटल वर्क कितना है 60, राजू की क्षमता कितनी है 1, हमने 60 को 1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि रश्मि एक स्वेटर को 3 दिन में बुन सकती है, स्मिता उस स्वेटर को 9 दिन में बुन सकती है, वे दोनों मिलकर कितने दिनों में दो स्वेटर बुन सकती है। कह रहा है कि रश्मि एक स्वेटर को 3 दिन में, यानी रश्मि है वो एक स्वेटर को 3 दिन में बुनती है, इसके बाद स्मिता जो है उस स्वेटर को 9 दिन में बुनती है। ठीक है, टोटल वर्क मान लो कितना है, टोटल वर्क हो गया 9, यानी इसकी क्षमता हो गई 3, इसकी क्षमता हो गई 1। ठीक है, अब वो दोनों मिलकर कर रही हैं तो दोनों क्षमता कितनी हो गई, इसको हम प्लस करेंगे तो दोनों की क्षमता हो गई 4, दोनों की क्षमता कितनी हो गई 4, टोटल वर्क कितना था 9/4। ये किसके लिए आया, ये तो सिर्फ एक स्वेटर के लिए आया, ये किसके लिए आया सिर्फ एक स्वेटर के लिए आया, पर स्वेटर बुन कितने रही है 2 स्वेटर बुन रही है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 9/2 मीन्स 4.5, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 4.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने आदमी चाहिए, यानी 32 आदमी किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। आपको M2 निकालना है। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में कंप्लीट करना है। देखो 10 से आपका ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 6 से आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा,
2 से इधर वाला आप आएगा 16, यानी कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? 16 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला लिखा हुआ है गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर लेता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम कितने दिनों में करेगा? देखो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर लेता, मीन्स काम अभी उसका एक है। अब कह रहा है कि बीमार होने की वजह से वो काम कितने दिन कर रहा है? 6 घंटे प्रतिदिन करता है। काम कितना हो जाता है? यानी जो W हो जाता है वो 7 हो जाता है। तो बताना है कि वह कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। यानी 8 दिनों में काम करता है, प्रतिदिन 4, तस्वीर कितनी थी? यानी वर्ग जो आपका था वो 1 था। अब वो 6 घंटे काम करता है, कितने दिनों में? कितने दिन कब लगेंगे अगर उसको 7 तस्वीर पेंट करनी हो? अगर उसको 7 तस्वीर पेंट करनी हो, 3 2, यानी आपका आ जाएगा D = आ जाएगा 8 7 2/3। कितना आ गया? 8 गुणित आएगा 14/3 आया। 14 कितना होता है? 112। 112/3 यानी आएगा 3 3 9, ठीक है, 3 6 18, यानी लगभग 37 पॉइंट करके आएगा। 3 7 21, 1/3 इतने दिन आएगा। 37 सही 1/3, 37 सही 1/3। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यानी ए कोई है उस काम को 20 दिन में कर रहा है। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी 6 दिन तक काम करता है और काम छोड़ देता है। अकेले ए कितने दिनों के बचे हुए काम को पूरा कर लेगा? कह रहा है जो ए है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, बी है उसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आपने मान लिया? दोनों का एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क जो आपका आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। तो 20 3 60, 15 चौको 60। ठीक है, अब कह रहा है कि बी एक 6 दिन तक काम करता है। यहां पर बी और ए दोनों होगा, यानी बी और ए जो है इसका मतलब हुआ बी और ए दोनों 6 दिन तक काम करते हैं। यानी काम करते कितना है? 3 + 4, ये एक दिन का काम हुआ 7 यूनिट। काम कितने दिन तक करते हैं? 6, यानी 42 काम खत्म हो गया। यानी 42 यूनिट आप उन दोनों लोगों ने मिलकर काम कर लिया है। काम टोटल था 60, 42 कर लिया, यानी हमने 42 माइनस कर दिया, यानी एक तो काम हो गया। बचा कितना? 18 बचा। 18 यूनिट आपका काम बचा। अब इसको इस काम को कौन करेगा? इस काम को केवल अब ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 3, इसको हम 3 से भाग कर देंगे, 3 18, यानी कितना आया? 6। बचा हुआ जो काम होगा ए जो है वो 6 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि x कह रहा है कि x एक काम का 25% एक दिन में, y उसी काम का 12.5% एक दिन में करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यानी जो x है वो 25% काम कितने दिनों में करता है? एक दिन में करता है, यानी उसको एक दिन लगते हैं। वही उसी जगह y है 12.5% काम करता है, उसको भी एक दिन लगते हैं। ठीक है, तो पहले हम a का पूरा वर्ग निकालेंगे, कितना आएगा? a का जो पूरा वर्ग आएगा 25% करता है वो एक दिन लगता है, तो क्योंकि 25
हाँ, परसेंटेज की होल वैल्यू होती है वो आपकी 100 होती है, यानी 25% की वैल्यू अगर 1 है तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 4। यानी जो ए है, एक काम को 4 दिन में करता है। इसी तरीके से जो वाई है 12.5% की वैल्यू दी हुई है 1, तो 100 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8। यानी जो x है एक काम को 4 दिन में करता है और y है उसी काम को 8 दिनों में करता है। अब बताना ये दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 8, इसकी क्षमता हो जाएगी 2, इसकी क्षमता हो जाएगी 1, यानी 3, दोनों की क्षमता कितनी हो गई 3। 3 से इसको भाग कर दो, 3 दूनी 6, तिचंग 18, तिचंग 18, लगभग ये आपका आ जाएगा 2.67 डेज। ठीक है, 2.67 डेज। नेक्स्ट देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन खत्म। अगर आपको चैनल में पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा।